आवेदन पत्र कंपनी का महत्वपूर्ण बुनियादी संवैधानिक दस्तावेज है जिसमें सरलता से परिवर्तन नहीं होता। यानी जो आवेदन पत्र है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया शुरू में ही कि आवेदन पत्र कंपनी का महत्वपूर्ण बुनियादी और कंपनी का संवैधानिक यानी संविधान दर्शाने वाला दस्तावेज है। इसीलिए एक बार यदि आवेदन पत्र बन गया तो सरलता से उसमें परिवर्तन नहीं होता, मतलब इसको परिवर्तन करना कठिन है। सरलता से परिवर्तन नहीं होता इसका मतलब ये नहीं हुआ कि परिवर्तन हो ही नहीं पाएगा, परिवर्तन होगा लेकिन आसानी से नहीं हो सकता, थोड़ी इसकी विधि लंबी है। आवश्यकता के अनुसार आवेदन पत्र में कंपनी कानून के प्रावधानों का पालन करके मर्यादित प्रमाण में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी जब आवश्यकता हो कि आवेदन पत्र में परिवर्तन करना ही करना है तो कंपनी कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए मर्यादित प्रमाण में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसा हमने वहां पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, नाम की कलम। अब इस जो परिवर्तन होगा ना आवेदन पत्र की कलम में परिवर्तन, तो उसमें पहला पॉइंट यही होगा कि नाम की कलम में परिवर्तन, नाम की कलम में परिवर्तन। कंपनी के नाम की कलम में परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। यानी नाम के कलम में यदि परिवर्तन करना हो तो सबसे पहले कंपनी के जो सदस्य होंगे या जो अंशधारक होंगे, जो संचालक होंगे, उन्हें एक मीटिंग करनी होगी, विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा, चर्चा विचारणा करना होगा और केंद्र सरकार की लिखित सहमति प्राप्त करनी पड़ेगी। देखिए याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की लिखित सहमति लेनी होगी कंपनी के नाम में परिवर्तन करने के लिए। केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने के 15 दिन में कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ जानकारी देना पड़ेगा। यानी जब केंद्र सरकार परमिशन दे देगी, केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद 15 दिन में हमें कंपनी के रजिस्ट्रार में जानकारी देना होगा, इन्फॉर्म करना होगा कि मुझे केंद्र सरकार से सहमति मिल गई है। फिर कंपनी रजिस्ट्रार्स के रजिस्टर बही में कंपनी का नया नाम पंजीकृत करवाना पड़ता है। फिर कंपनी के जो रजिस्ट्रार होंगे वो अपने रजिस्टर में, अपनी बही में कंपनी का नया नाम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, लिख लेंगे और उसी दिन से कंपनी का नाम बदल जाएगा जो रखना चाहता है व्यक्ति। किंतु नाम के अंत में निजी शब्द जोड़ा जाए या दूर किया जाए तो केंद्र सरकार की लिखित सहमति की आवश्यकता नहीं है। कभी भी एग्जाम में आ सकता है ये। देखो, नाम अगर पूरा बदलना हो, जैसे कि मान लो नाम है आकाश लिमिटेड, मुझे नाम रखना है विकास लिमिटेड, मतलब पूरा नाम ही बदल देना है तो केंद्र सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। यदि नाम में से सिर्फ प्राइवेट शब्द हटाना हो या जोड़ना हो तो इन सभी चीज़ों के लिए केंद्र सरकार की लिखित सहमति की आवश्यकता नहीं है, यानी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट है रजिस्टर्ड ऑफिस की कलम में परिवर्तन। यानी जो आवेदन पत्र की कलमें थी, दूसरा कलम क्या था, रजिस्टर्ड ऑफिस की कलम। तो रजिस्टर्ड ऑफिस की कलम में परिवर्तन कैसे होगा वो यहां समझिए। पहला पॉइंट है एक ही शहर में रजिस्टर्ड ऑफिस में परिवर्तन करना हो। जैसे सूरत शहर है तो सूरत शहर के अंदर मान लो डिंडोली में रजिस्टर्ड ऑफिस है, गोडादरा में ले जाना हो या गोडादरा से वेसू ले जाना हो, मतलब सूरत शहर के अंदर ही, मतलब एक ही शहर में रजिस्टर्ड ऑफिस में परिवर्तन करना हो तब क्या करना होगा। तो रजिस्टर्ड ऑफिस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन किया जाए तब कंपनी प्रस्ताव पारित करके ऐसा परिवर्तन कर सकती है। यानी कंपनी एक प्रस्ताव पारित करेगी, मतलब एक मीटिंग होगा, मीटिंग के अंदर चर्चा विचारणा करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे, तो वो प्रस्ताव पारित करके परिवर्तन कर सकते हैं। कब? जब एक ही शहर में ही रजिस्टर्ड ऑफिस परिवर्तन करना हो तब। और कंपनी के नए पते की जानकारी रजिस्ट्रार्स को यानी कंपनी रजिस्ट्रार्स को 15 दिनों में देनी पड़ती है। देखो ये जो क्वेश्चन है 15 दिन में, 21 दिन में, ये क्वेश्चन इनमें से एक आध तो एग्जाम में आता ही आता है। इस तरह से आ सकता है कि कंपनी के नए पते की जानकारी रजिस्ट्रार्स को कितने दिनों में देनी पड़ती है, तो इसका जवाब है 15 दिनों में। दूसरा पॉइंट है कि एक राज्य में एक शहर से दूसरे शहर में रजिस्टर्ड ऑफिस का परिवर्तन, यानी एक राज्य हो और उस राज्य में से एक शहर से दूसरे शहर में हमें क्या करना हो,
परिवर्तन करना हो तब क्या करेंगे। जैसे गुजरात राज्य है, सूरत में रजिस्टर्ड ऑफिस है और अहमदाबाद में ले जाना हो, तो ऐसे एक शहर से दूसरे शहर में परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा। तो कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस यदि एक शहर से दूसरे शहर में स्थानांतरित करनी हो, बदलना हो, तब विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है, विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। यानी सामान्य प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव दोनों अलग अलग हैं। सामान्य प्रस्ताव में क्या होता है, कंपनी के जो सदस्य हैं वो चर्चा विचारणा कर लेंगे, लेकिन विशेष प्रस्ताव में कंपनी के सभी सदस्य, संचालक मंडल, अंशधारक, स्थापक सभी बैठते हैं। जब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक रजिस्ट्रार के अधिकृत कार्य क्षेत्र में से दूसरे रजिस्ट्रार के अधिकृत कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो, तब प्रादेशिक डायरेक्टर के पास इनकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। प्रादेशिक डायरेक्टर जो होते हैं, कलेक्टर जो होते हैं, तो इन लोगों की स्वीकृति लेनी पड़ती है। क्यों, ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस आप एक शहर से दूसरे शहर में ले जा रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्थानीय कानून है वो भी बदल जाएगा। अधिकृत कार्यक्षेत्र जो आपके ऊपर जो अधिकृत मर्यादाएं लगती थी कानूनन, वो भी बदल जाएगी। तो इसके लिए आपको वहाँ के प्रादेशिक डायरेक्टर जो होंगे, जैसे आप सूरत से अहमदाबाद में रजिस्टर्ड ऑफिस ले जा रहे हो, तो अहमदाबाद के जो प्रादेशिक डायरेक्टर होंगे उनकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। थोड़ा इसमें और काम करना होगा। मेरे पास PDF इतना ही है, इसलिए आज यहीं तक। फिर PDF और मिल जाएगा तो मैं और वीडियो में ऐड करके आपको वीडियो कल भेज दूंगा, ठीक है। एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड ऑफिस का परिवर्तन, यानी नाम के परिवर्तन में जो तीसरा नंबर का पॉइंट है वो है कि जब कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन करना हो तो कौन सा विधि करनी पड़ती है, यानी कौन सी प्रक्रिया करनी होती है। कंपनी अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एक राज्य में से दूसरे राज्य में निम्नलिखित शर्तों के अधीन परिवर्तन कर सकती है। यानी ये जो शर्त बताए गए हैं इसको ध्यान में रखते हुए, इसका पालन करते हुए कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन कर सकती है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। यानी जब कोई कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलना चाहती है तो उसे पहले केंद्र सरकार की अनुमति यानी परमिशन प्राप्त करनी होगी। केंद्र सरकार का परमिशन जब मिल जाएगा तो फिर इस प्रकार के परिवर्तन, यानी जब एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन किया जाएगा तो इस प्रकार के परिवर्तन के विषय में कंपनी के लेनदार, डिवेंचर धारक यानी ऋणपत्र धारक और अन्य संबंधित पक्षकारों का विरोध हो तो वो आवेदन कर सकते हैं। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड ऑफिस का परिवर्तन करने के लिए यदि किसी भी पक्षकार को आपत्ति हो, कुछ विरोध हो, तो वो आवेदन कर सकते हैं। जिस राज्य में रजिस्टर्ड ऑफिस परिवर्तन करती हो उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार्स को निवेदन करना पड़ता है। लाइक आप मान लीजिए कि मैं गुजरात से महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड ऑफिस परिवर्तन करना चाहता हूं, तो रजिस्टर्ड ऑफिस के कंपनी रजिस्ट्रार्स को हमें क्या करना होगा, एक निवेदन करना पत्र लिखना होगा, यानी निवेदन करना होगा और परिवर्तन हुआ नया पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है। और फिर जो परिवर्तन हो गया है उस फॉर्म को क्या करना होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस के पास पंजीकरण कराना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृति यानी अनुमति मिलने के बाद उसकी एक नकल यानी उसकी एक जेरोक्स मिलनी, जिस दिन मिलेगी उसके उसी तारीख से 30 दिनों में, यानी कि केंद्र सरकार की स्वीकृति की प्रमाणित नकल को 30 दिनों में, 30 दिन के अंदर ही रजिस्ट्रार के समक्ष आवश्यक फॉर्म में आवश्यक फीस के साथ पंजीयन कराना पड़ता है। यानी स्वीकृति को क्या करना पड़ेगा, पंजीयन कराना पड़ेगा। जिस तारीख से केंद्र सरकार की स्वीकृति मिली है उसके 30 दिन के अंदर ही, 30 दिनों में ही रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने आवश्यक फॉर्म और आवश्यक फीस भरकर क्या करना होगा, पंजीयन करवाना पड़ेगा। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो 30 दिन इसका आंसर आएगा। उद्देश्य की कलम में परिवर्तन,
उद्देश्य की कलम में परिवर्तन। इससे पहले हम लोग ऊपर में आवेदन पत्र की कलम में तीसरा पॉइंट क्या पढ़े थे, उद्देश्य की कलम। अब उसमें अगर परिवर्तन करना हो तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन परिवर्तन हो सकता है। पहला, जिस उद्देश्य से धनराशि एकत्रित की हो तो उस उद्देश्य में विशेष प्रस्ताव पारित किए बिना परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी आपने आम जनता के पास से, लेनदारों के पास से आपने जिस उद्देश्य के लिए धनराशि क्या किया हो, एकत्रित किया हो, तो अगर उस उद्देश्य में परिवर्तित करना हो, मतलब अब पैसा कहीं और इन्वेस्ट करना हो, अगर आप कोई कंपनी ऐसा करना चाहती हो तो उसके लिए उसे विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। विशेष प्रस्ताव का मतलब मीटिंग होगी, संचालक मंडल, शेयर होल्डर जो भी होंगे बैठेंगे, चर्चा विचारना होगी, विशेष प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो परिवर्तन हो सकता है। दूसरा है, जब तक कंपनी रजिस्ट्रार परिवर्तन का पंजीयन न करे तब तक यह परिवर्तन लागू नहीं पड़ता। यानी उद्देश्य का जो परिवर्तन है वो कंपनी रजिस्ट्रार परिवर्तन का पहले क्या करेंगे, पंजीयन करेंगे। यानी स्वयं कंपनी के जो रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वो पहले उद्देश्य की कलम का पंजीयन करेंगे तो परिवर्तन लागू हो जाएगा। यदि वो पंजीयन नहीं करते हैं, पंजीयन न करें तो यह परिवर्तन लागू नहीं पड़ता। तीसरा है कि जामीन से सीमित कंपनी में जिसकी शेयर पूंजी न हो। मैंने बताया था आपको कंपनी 3 प्रकार की होती है। जामीन से सीमित कंपनी, एक ये भी कंपनी का एक प्रकार है। तो जो कंपनी जामीन से सीमित और जिसकी शेयर पूंजी भी न हो, तो ऐसी कंपनी को अपने वितरण पात्र लाभ में से, मतलब जो लाभ होगा, वितरण पात्र लाभ का मतलब ये होता है कंपनी 1 वर्ष के दौरान जो लाभ कमाती है उसमें से कर माइनस करने के बाद कुछ आरक्षण भी रखे जाते हैं रकम, वो रखने के बाद मतलब पूरे खर्चे माइनस करने के बाद जो लाभ बचता है उसे वितरण पात्र लाभ कहते हैं। तो ऐसी कंपनी अपने वितरण पात्र लाभ में से सदस्यों को वितरण योग्य लाभ के सिवाय अन्य कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। मतलब यदि कोई कंपनी जामीन से सीमित और इसकी शेयर पूंजी न हो तो वो वितरण पात्र लाभ में ही से परिवर्तन कर सकते हैं और अन्य कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब अगर वितरण पात्र लाभ में परिवर्तन करना हो तो यहाँ हो सकता है और अन्य कोई परिवर्तन उद्देश्य की कलम में नहीं हो सकता। इसके सिवाय उद्देश्य की कलम किए गए परिवर्तन रद्द गिने जाएंगे। यदि आपको उद्देश्य की कलम में परिवर्तन हुआ वितरण पात्र लाभ के अलावा तो ऐसे परिवर्तन क्या होंगे, रद्द गिने जाएंगे।